सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, भक्तिमय तथा धर्ममय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान हिंदी के सरल रूप में समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 59 तक कल समझ चुके थे। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 60 को हिंदी के सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे ईश्वर हमारे को श्री कृष्ण अवतार में आगे कितनी बारीकी से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, इसको आप देखिए। भगवान हमें बताते हैं कि कर्मयोगी बनने के लिए मनुष्य की बुद्धि स्थिर होनी आवश्यक है। स्थिर यानी कि उसकी बुद्धि की एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ईश्वर को पाना है। जब ये बुद्धि स्थिर होगी कि मुझे ईश्वर में ही को पाना है, तो मनुष्य फिर संसार से अपनी बुद्धि को अलग करके ईश्वर की तरफ बढ़ेगा। मगर भगवान कहते हैं बुद्धि तभी स्थिर होगी जब मन संसार से पूरी तरह से मोह माया से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि नहीं अन्यथा ये मन हमें बुद्धि को बार बार संसार में खींचता रहेगा। क्योंकि मन का मैकेनिज्म ऐसा है कि इंद्रियां अपने विषयों को देखेंगी, आँख है देखेगी ही, जिह्वा अच्छे स्वाद को देखेगी, नाक अच्छे खुशबू सुगंध को सूंघेगी, तो ये आकर्षित होंगी इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ, और ये आकर्षित इंद्रियां हमारे मन को भी हर लेंगी और हमारी बुद्धि के लक्ष्य को तोड़ देंगी। तो भगवान कहते हैं पहले बुद्धि को स्थिर करना है तो पहले अपने मन को अपने वश में करो। इसीलिए उन्होंने कल के अध्याय 2 के श्लोक 59 में हमें बताया था कि स्थित प्रज्ञ मुनि का मन संसार के हर विषयों और भोगों से उसी प्रकार विरक्त रहता है जैसे कछुआ संकट के आने पर अपने अंगों को समेट लेता है। उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। वो अपनी इंद्रियों पर मन पर लगाम लगा के रखता है, वो बुद्धि की लगाम लगा के रखता है कि नहीं, मुझे इससे आगे नहीं देखना, मुझे इससे आगे नहीं सुनना, मैं किसी भी कीमत में अपने स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जीऊँगा, मुझे संसार के कल्याण के लिए जीवन जीना है। क्यों? मेरा लक्ष्य संसार की सिद्धियाँ पाना नहीं है, मेरा लक्ष्य तो ईश्वर को पाना है। अब उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 60 में आज भगवान हमें कह रहे हैं कि आपने बुद्धि से निश्चय करनी है कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, मगर मन का पूरी तरह से आसक्ति नहीं गई है आपकी। तो आप एक सत्य समझ लीजिए कि आपका जो ये मन है उसको ये इंद्रियां बलात्कार पूर्वक हर लेंगी। अर्थात हमारे अगर मन में आसक्ति नहीं खत्म हुई है, अर्थात हमने किसी चीज़ का निग्रह कर दे कि नहीं, हम आज से इस तामसी भोजन से दूर रहेंगे या हम राजसी भोजन से दूर रहेंगे, मगर मन में उसके स्वाद की इच्छा अभी बाकी है कि वो कितना स्वाद था, हम ठीक है नहीं खाएंगे, मगर एक दिन वो इंद्रियां हमें बलात्कार पूर्वक हर के हमें उसमें लिप्त कर देंगी। इसी प्रकार मनुष्य लक्ष्य कर ले कि नहीं, अब मैं काम वासना से दूर रहूँगा, मगर हमारी इंद्रियां अगर हमने मन से पूरी तरह निग्रह नहीं किया, मन को पूरी तरह विरक्त नहीं किया, तो ये इंद्रियां हमें बलात्कार पूर्वक हर लेंगी। एक समय ऐसा आएगा कि हम इनके वश में होकर और हम उस लक्ष्य की तरफ चले जाएंगे। क्यों? बुद्धि तो हमारी ईश्वर में स्थिर है, हम उनको पाना चाहते हैं, मगर मन हमारा पूरी तरह से अभी विरक्त नहीं हुआ है। तो भगवान कहते हैं मन की विरक्ति इसीलिए जरूरी है, अन्यथा ये मन हमें संसार में खींच के लेके जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, ये वायु के समान है, इंद्रिय को जहाँ ये देखता है, जहाँ ये सुनता है, ये उसी तरफ चल देता है। और आप ये समझेंगे ये मन एक दिन में लाखों विषयों को सोच सकता है और लाखों विषयों को जान सकता है, और जो चीज़ इसको भाती है हम ये पहले समझ चुके हैं मन वाले एपिसोड में, वो चीज़ हमारे मन के उस पे पटल पे अंकित हो जाती है। मनुष्य जब उन चीज़ों को देखता है या इंद्रियों के जरिए अनुभव करता है, तो फट अगर जो चीज़ उसको अच्छी लगती है तो उसी समय वो उसको पाने की इच्छा में लग जाता है। इसलिए मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कल का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कल भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 2 के श्लोक 61 में हमें यह सत्य बताने वाले हैं कि किस प्रकार हम इस मन को संसार से हटाकर अपने ईश्वर में स्थिर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।